स्टूडेंट्स, आज हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के बगैर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ये टेबल याद करना होगा जो कि आपके पास डिग्री में भी दिया गया है और रेडियन में भी दिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसको हर हाल में याद करना होता है। ये आपके पास साइन है तो हम इसको क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह काज को हम इसका इन्वर्स करेंगे, यानी कि 4 से शुरू करेंगे, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इन सब को 4 पर डिवाइड करना होगा और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सब को 4 पर डिवाइड करेंगे और इनके स्क्वायर रूट लेंगे। सब को 4 पर डिवाइड करेंगे और फिर इनके स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम 0 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो 0 आता है, यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू जब निकालते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। साइन 30 और π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह जब हम साइन 45 निकालते हैं तो पहले ये कट जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो उसके ऊपर उसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये 4 से जब कट जाता है तो 1 आता है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो कास की वैल्यू निकालते हैं उसको भी 4 पर डिवाइड करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। जिस तरह साइन 91 है, कास 0 जो है वो 1 होता है, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उसी तरह आ जाएगा क्योंकि इर्रेशनल नंबर है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यानी कि साइन 60 और कास 30 की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। साइन 45 और कास 45 की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह काज 60 4 पर जब डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 होता है। जब 4 पर डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 आता है। यानी कि साइन 30 और काज 60 की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह जब हम इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आंसर इसका 0 आता है। यानी कि साइन 0 और काज 90 की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह जब हमने साइन और काज को फाइंड कर लिया तो टैन हमने पढ़ा था कि टैन किसके इक्वल होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉज थीटा के। तो साइन और काज को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 को जब 1 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या निकलता है, 0। आंसर क्या निकलता है, 0। इसी तरह 1/2 और 3/√3/2, 1/2 और √3/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, 1/2 डिवाइडिंग बाय √3/2। तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 ओवर √3, तो कट कर क्या आ जाता है, 1/√3।
इसी तरह जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1, साइन tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बचता है √3, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को 0 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर निकलता है इन्फिनिटी। तो ये डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसको हम अनडिफाइंड लिख देते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने के लिए। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ये थीटा लिखते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 का एंगल ऊपर लिखते हैं। तो ये डिग्री में था, ये साथ रेडियन भी लिखे हुए हैं कि अगर हमें रेडियन में दिए गया हो तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और काज को उल्टा शुरू करते हैं इन्वर्स में, 4, 3, 2, 1, 0। सब को 4 पर डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेकर ये वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं साइन की और फिर काज की। तो tan जो होता है उसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकालते हैं, साइन ओवर काज करके, इनको डिवाइड करके। तो ये टेबल जो है इसको रिवाइज करना, याद करना बहुत ज़रूरी है।